RHS। ठीक है बेटा, तो इस चीज को ध्यान करना। एक तो ये बातें भी आपकी रिवाइज हो गई हैं, एक आपको जब मैंने वो डिग्री में लिखे थे मैंने रेडियन में लिखना सिखा दिया है, वो आप यहाँ से इनको ध्यान भी कर सकते हैं, कभी गलती मत। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, मैं सिर्फ हिंट बता रहा हूँ, आप अपने आप करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी बनेगा। क्या? cos a प्लस बी साइन a माइनस बी cos a प्लस बी, ये जो ये आइडेंटिटीज है, अगर आप ये अप्लाई करेंगे स्टिल योर आंसर विल बी cot स्क्वायर x। और एक और चीज, ट्रिग्नो जब आएगी बेटा, जब आप मल्टीपल जितने भी तरीके हैं सब अप्लाई करना सीखें। ये नहीं है कि बस हाँ सर ने ये बता दिया तो 2 लाइन में लिखो और आंसर आ गया, नहीं बेटा, कभी नहीं। अब जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है ना, वो जरूर करें, जरूर करें। ट्रिग्नो जब भी आएगी बेटा, जब लिखते रहेंगे, काम करते रहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। सो बेटा नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है। पहली चीज तो ये, अगर आप लेंथी तरीके से जाएं तो cos a प्लस बी cos a प्लस बी cot a माइनस बी और cot a प्लस बी, आप ये फॉर्मूले अप्लाई करें। लेकिन मैं यूं नहीं कहूंगा, क्योंकि कोट का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है, नहीं है तो मैं एक अगली वीडियो जो आपको कल मिलेगी उसमें आपको कोट ये फॉर्मूला मिलेगा, a माइनस बी और cot a प्लस बी, तो इसको वैसे रहने दीजिए, लेकिन इसको इन तरीके से करके देखिए इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूं, मैं पाई की वैल्यू 180 पुट कर लेता हूं। भाई मैं जरूरी थोड़ी है डिग्री में, रेडियन में ही काम करूं, मैं डिग्री में ले आता हूं क्वेश्चन को। तो बेटा ये जो है इसको लिखा जाएगा cos, और ये है 3π/2 इज 270 प्लस x इंटू cos 2π इज 360 प्लस x, 2π इज 360 इंटू cot 3π/2 that is 270 and plus cot 2π that is 360 plus x। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, इन पाई को मैं रेडियन से मैं डिग्री में ले आया हूं। अब बेटा यही चीज 90 270 पे चेंज होगा, 180 360 पे नो चेंज होगा, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग साइन लगा दीजिए, आ गया। मतलब अब 270 प्लस, बेटा 270 ये है, प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos और सेकंड पॉजिटिव, सो cos विल बी पॉजिटिव। लेकिन cos 270 पे किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो इस 270 की वजह से तो cos को क्या लिखा गया, साइन, एंगल है x, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ में cos पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। इनटू बेटा cos 360 पे क्या होगा बेटा, नो चेंज, दिस वन। तो 360 पे नो चेंज है, लेकिन 360 में अगर मैं प्लस करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट, वेयर ऑल पॉजिटिव। तो 360 की वजह से तो क्या रहा, नो चेंज, इट इज cos x, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से क्या हो गए, पॉजिटिव। तो ये आया हमारा पहला पार्ट, और इनटू ये आया हमारा दूसरा पार्ट, इनटू। अब आइए इस ब्रैकेट में, कोट 270 पे चेंज होगा, कोट किसमें, 10 में, तो 270 की वजह से ये तो मैंने लिखा बेटा 10x, क्लियर। अब 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड में 10 cot पॉजिटिव, सो कोट इज पॉजिटिव, प्लस कोट 360। अब बेटा 360 पे तो क्या होगा, नो चेंज, तो कोट क्या रहेगा, कोट x, और 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट, तो ऑल। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब ये काम आपका sin x इंटू cos x, और इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा, sin बाय cos और cos बाय sin में, और इसको आप ब्रेक करके मैं आपसे बस एक ही चीज कहूंगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी बेटा, वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू। ठीक है बेटा, तो ये चीजें और ये चीजें डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो बेटा सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा, क्वेश्चन करने से पहले अगर आप एक बार इस चीज को देखें, साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई है और कोस के साथ कोस मल्टीप्लाई है, मतलब पार्टनर चेंज नहीं हो रहे हैं, कोस के साथ कोस मल्टीप्लाई है, साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई, और यहाँ प्लस है तो मीन्स फॉर्मूले में माइनस का साइन आएगा। पार्टनर चेंज नहीं होता लेकिन साइन चेंज होता है। तो बस इसको क्या करना है, आप अरेंज कर लीजिए, चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या बनेगा, साइन nx प्लस एक्स इंटू साइन nx प्लस 2x, देन प्लस कोस nx प्लस x इंटू कोस nx प्लस 2x। ठीक है बेटा, अब क्लियर है। कोस a, अगर मैं इसको a समझू, कोस a, और इसको कोस b समझू, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, तो बेटा अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला आइडेंटिटी लग गई, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b।
तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, cos a माइनस बी। ये a रहा, ये b रहा, तो a माइनस b nx प्लस 2x। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, इट इज cos, इसमें से इसको सोल्व करेंगे nx से nx कैंसिल, तो x माइनस 2x दैट इज माइनस x। और बेटा ये चीज मैंने आपको भी बताई थी, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, सो cos माइनस x इक्वल टू cos x। ठीक है बेटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू RHS। बड़ा आसान तरीका है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जो आपको फॉर्मेट कहा जाए ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं, पार्टनर चेंज नहीं होने, साइन चेंज होगा। और इसका दूसरा तरीका अगर आप करके देखना चाहें तो यहां से जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने ये क्या किया था, ये जो x बाहर था मैंने इस x को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो यही बनेगा ना बेटा, n प्लस 2 इंटू एक्स कंप्लीट एंगल। तो अब आप यहाँ पर साइन a प्लस बी इंटू साइन a प्लस बी, भाई साइन a, यहाँ तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले, यहाँ cos a प्लस बी के फॉर्मूले, अप्लाई करके देखिएगा सेम आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू दिस वन। हमेशा फॉर्मेट पहचानिए बेटा, c माइनस c पहला तरीका, ये रहा बेटा दिस वन, c माइनस c इक्वल टू 2ss, पहला तरीका, अप्लाई कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। सेकंड प्रोसीजर, cos a प्लस बी, ये आइडेंटिटी अप्लाई कीजिएगा, और माइनस cos a माइनस b। तो मींस ये क्वेश्चन दो तरीके से हो रहा है। पहला तरीका तो है c माइनस c अप्लाई कीजिएगा, जो c माइनस c है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर c माइनस c इज 2ss, ये आपके जिम्मे है, लेकिन इस 2ss में इस स्टार पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ये रहा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर इसमें cos a प्लस बी, cos a प्लस बी और माइनस, और इसमें क्या अप्लाई करेंगे, cos a माइनस बी। एक तरीका ये है, आप ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, आंसर निकालिएगा, और एक है c माइनस c अप्लाई कीजिएगा, दोनों से सेम आंसर, ये आपके जिम्मे। अब बेटा आफ्टर 11th क्वेश्चन, नाउ आई एम क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है वो थोड़ा सा स्पेशल है, उसकी वीडियो आपको अगले दिन मिलेगी, यानी अगली वीडियो मिलेगी। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये मुझे इसके इक्वल लेके आना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक ही चीज है, एक ही स्टेप जिसने समझ लिया उसका क्वेश्चन बन गया। बेटा कहने में तो फॉर्मेट क्या है, ये s, अगर मैं आपसे अंडरलाइन करूं, साइन प्लस साइन, अगर ये 2 नहीं होता यहाँ तो मैं इसमें s प्लस s अप्लाई कर देता, दैट इज 2s। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इनका जो है यहाँ पर आगे इनका कोफिशिएंट 2 नहीं है, इनका कोफिशिएंट यहाँ आप 1 समझिए, 1 साइन 1 साइन। तो अगर मैं इनके अकॉर्डिंग देखूं तो दिस इज 1 साइन एंड दिस इज 1 साइन, मतलब मैं सबसे पहले इनको एक साथ लिख लेता हूं, किसको, sin 2x प्लस sin 6x। बस बेटा, जिस बच्चे ने शुरुआत समझ ली और बाकी क्या बच गया, 2 इंटू साइन। अब क्या बेटा, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, s प्लस s दैट इज 2sc। और ये चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, जब ये इससे ये बनाएंगे तो एंगल का जो सम और डिफरेंस आएगा उनके डिवाइड में 2 आएगा, मींस s प्लस s 2 sin 2x प्लस 6x 8x, so 8x by 2 into cos 2x minus 6x minus 4x by 2। बेटा यहाँ मैंने एक आइडेंटिटी अप्लाई की है, और वो आइडेंटिटी आपको पेपर में लिख के दिखानी चाहिए। आइडेंटिटी मैंने अप्लाई की है s प्लस s इक्वल टू 2sc। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया। और प्लस में क्या है, 2 इंटू साइन 4x। अब इसको अगर मैं सोल्व कर दूं तो 2 इंटू दैट इज साइन 4x इंटू, बेटा ये क्या बनेगा, cos माइनस 2x, और प्लस में क्या है बेटा, 2 इंटू साइन 4x। अब सबसे पहले cos माइनस थीटा इज cos थीटा अगेन, तो इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बना 2 साइन 4x इंटू cos 2x, इस माइनस का कोई काम नहीं, प्लस 2 इंटू साइन 4x। ठीक है बेटा, अब मेरा अगर मैं आंसर देखूं तो साइन 4x तो है, लेकिन बाकी पार्ट भी तो लाना है बेटा। अब ध्यान देना इस चीज के बारे में, मैंने आपसे कई बार बता रखा है, जब भी क्वेश्चन प्लस या माइनस में हो तो आप कॉमन पे जा सकते हैं, 2 साइन 4x 2 साइन 4x, ये हमारा पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन। तो अगर मैं कॉमन निकाल लूं 2 इंटू साइन 4x, तो क्या बच गया बेटा, cos 2x और प्लस ये सारा बाहर, तो यहां आ गया 1। ठीक है बेटा, अब 2 साइन 4x, भाई साइन 4x तो ये रहा भाई, ये तो आ गया जी, और 2 आ गया, तो ये पार्ट रह गया।
अब कैसे पहचानेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान देना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। हमें इस पार्ट से ये लेके आना है ऐसा कुछ। यहाँ एंगल कितना है बेटा? x, और यहाँ एंगल कितना है? 2x, यानी 2x से क्या करना है? x। यहाँ आप टाइप बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टाइप बी का फॉर्मूला अगर मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, आप उठा के देखिएगा अपने नोट्स। 1 प्लस कोस इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ, एंड 1 माइनस कोस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। मैंने आपको ये फॉर्मूले करवा रखे। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस क्या बनेगा? 2 कोस स्क्वायर, और 2x का हाफ कितना हो गया? x। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 1 प्लस कोस, अगर यहाँ पर हो 2x, तो यहाँ पर इस 2x का हाफ यहाँ कितना होगा? x। ठीक है बेटा, और ये सारा मल्टीप्लाई में कितना है? 2 इंटू साइन 4x। ठीक है, इस चीज का ध्यान कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस सारे की ये वैल्यू बिकॉज ऑफ टाइप बी फॉर्मूला। और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। So this whole is equal to your RHS। ठीक है बेटा, बस इतना ध्यान देना। एक तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसको अलग कर लीजिएगा। s प्लस s अप्लाई करेंगे, 2sc cos माइनस थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला लग गया, कॉमन निकाल लिया। स्टिल माय आंसर इज पेंडिंग। मैंने देखा यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो एंगल हाफ करना है, तो टाइप बी का फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2 cos स्क्वायर, एंड फाइनली यू गॉट योर आंसर। नाउ सी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 19, जो बीच के हमारे क्वेश्चन है 16, 17, 18, उनमें ना ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं, c प्लस सी, सी माइनस सी, वो आप खुद कर लीजिए, मेरे कराने लायक नहीं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मैंने इसकी सिर्फ LHS लिखी है, RHS आप खुद सोल्व करेंगे। s प्लस एस, बेटा ये जो s प्लस एस है दैट इज 2sc, तो एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे, अप्लाई करना बेटा 2sc, 5x प्लस 3x 8x, 8x बाय 2 दैट इज 4x। मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। 5x माइनस 3x 2x, 2x बाय 2x। यहाँ पर आप रीजन दे दीजिएगा कि आपने जो s प्लस एस है ये 2sc अप्लाई किया, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला क्या है पूरा लिख के दिखा दीजिए। s प्लस एस, और यहाँ पर क्या है? cot 4x। अब बेटा कोट को हम क्या लिख सकते हैं? आपने पढ़ा था, कोट को हम लिख सकते हैं cos बाय साइन। एंगल 4x है, तो दोनों जगह क्या लगा दीजिए? 4x। बस छोटा सा काम। और जैसे ही आप ये काम कर देंगे, इसके बाद आपका आंसर किया sin 4x से sin 4x का आंसर, सो दिस इज 2 इंटू cos 4x इंटू cos x। लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने मेरी कैलकुलेशन यहीं रोक दी है। मैंने s प्लस एस अप्लाई कर दिया 2sc, और कोट को लिखा cos बाय sin, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड दिस इज द रिमेनिंग। अब आप RHS देखिएगा, RHS को आप सोल्व करेंगे, ऐसा ही है RHS, अब करके देखिएगा, और LHS RHS को इक्वल प्रूव करना आपका। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर